अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। सो ये स्टोरी सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हर वो शख्स की भी है जिसके बहुत बड़े सपने हैं लेकिन उसको वो पूरा करने के लिए बहुत डरता है। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें, कुछ क्रेजी करें, सो ये वीडियो आपके लिए। सो एक लड़का था, ठीक है, और उसके घर में टोटल 5 फैमिली मेम्बर्स थे। एक उसकी ममा, एक उसका बाबा और एक उसका बड़ा भाई और इसकी छोटी बहन। वो बिल्कुल लाइक नॉर्मल ज़िंदगी स्पेंड कर रहा था और वो स्टडी करता था और स्टडी के साथ साथ लाइक वो अपनी फ्री टाइम में वीडियो क्रिएशन का काम करता था। ये नहीं कि सिर्फ वो वीडियोज़ बनाता था, लेकिन उसके दिल में बहुत सारी एक ख्वाहिशात की लिस्ट थी, ठीक है, यानी कि उसकी ड्रीम की लिस्ट थी। सो उसने बना कर रखी थी, लेकिन उसको प्रॉब्लम और सवाल इस पर ये आ रहा था कि वो उसको अचीव कैसे करे। एक दिन वो स्टडी से पारक बैठकर अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था तो उसके सामने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक इंटरनेशनल बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट पोस्ट आई। तो उसने बगैर सोचे समझे वो फॉर्म फिलअप कर दिया। कुछ ही दिन बाद वो रिस्पॉन्स इसको रिसीव होता है और टीम की साइड से उसको इन्विटेशन मिलती है। उसकी मुलाकात एक ऐसी अपलाइन से होती है जो बहुत ही हम्बल और काइंड पर्सनैलिटी। अब उसकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होता है। अब उसकी अपलाइन ने उसको प्रॉपर गाइड किया, प्रॉपर समझाया, बिजनेस मॉडल का समझाया और उसकी ट्रेनिंग सेशंस वगैरह कंप्लीट हुए टीम असाबिकून के साथ। इवन कि उसने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज की, फुल पैशनेट होकर फुल अच्छे तरीके से उसने सारी लर्निंग को कंप्लीट किया। आखिरकार वो दिन आ गया जब उसने अपना स्टार्टअप लेना था एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर। उसको सारा प्लान दिखाया गया। उसने लेवल अप सेशन बहुत अच्छी तरीके से इंटरेस्टेड होकर फुल फोकस के साथ अटेंड किया। उसने अपने पेरेंट्स से बात की, लेकिन कुछ इशू की वजह से और स्कैम फ्रॉड के डर की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसको मना कर दी। पेरेंट्स के मना करने के बाद वो चुप करके अपने कमरे में अपसेट सा होकर बैठ गया। अब पेरेंट्स का ये था कि स्कैम फ्रॉड के डर से उन्होंने उसको मना कर दिया है। वो अपने बेटे को कहने लगे कि नहीं बेटा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है और ना ये तुमसे होगा, ये ऑनलाइन बिजनेस सब कुछ स्कैम होता है। सो उसने अपने माइंड में और अपने दिल में ये ठाना था कि उसने ये बिजनेस करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम कोई चीज़ ठान लेते हैं तो उसको पूरा करने के लिए हम फुली अपना ट्राई करते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। हर दिन वो अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करता, लाइव वेबिनार उसको दिखाता, सोल्यूशन वेबिनार, और बहुत एग्री करने की कोशिश करता। आफ्टर वेरी 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 स्ट्रगलिंग, आफ्टर मैनी एफर्ट्स, उसका 2CC लेवल आखिरकार कंप्लीट हो गया, उसका लेवल अप हो गया। आफ्टर 2CC कंप्लीट, अब उसकी एक्चुअल वर्किंग और एक्चुअल बिजनेस उसका स्टार्ट हो गया था। मैनेजमेंट की सपोर्ट की वजह से, अपलाइन की सपोर्ट की वजह से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लर्निंग को कंप्लीट किया और अपने बिजनेस को ऑन वर्ड से ऑन टाइम और डिसिप्लिन के साथ उसने इसको स्टार्ट कर दिया। दिन गुजरते गए, वही मेहनत, वही एफर्ट्स, वही स्ट्रगलिंग। सो आफ्टर 1 मंथ उसका फर्स्ट पेचेक बना उसकी लाइफ का, और वही उसके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड वाली बात थी क्योंकि उसने अपनी मेहनत से हलाल वे में अपनी अर्निंग जनरेट कर ली। तो अब उसके पेरेंट्स भी एग्री हैं और वो सबको ये सजेस्ट करते हैं कि जो हमारा बेटा काम कर रहा है वही आप काम करें अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। आज वही लगन से, वही मेहनत से वो लड़का टीम असाबिकून में फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पर वर्क कर रहा है। उस लकी वन का नाम है नुशाल खान। एनीवे, अगर आप भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जीरो से हीरो बनाना चाहते हैं, तो रिस्क लो। रिस्क से हमेशा मत डरो, मेहनत करो, स्ट्रगलिंग करो, अपने आप पर ट्रस्ट रखो, अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो। तो हमेशा याद रखो कि अगर कुछ तुम ना भी करोगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर तुमने एक कोशिश कर ली और वो काम हो गया तो आपकी प्रॉपर लाइफ चेंज हो जाएगी। नहीं, कोशिश करना तो बनता है, क्योंकि कोशिश करोगे तो आगे आपकी आने वाली लाइफ में कुछ नई चीज़ें आएंगी। इम्प्लीमेंट करो, रिस्क लो। सो ये थी मेरी शॉर्ट सी स्टोरी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, अगर पसंद नहीं आई तो मेहनत करना। स्टे कनेक्टेड।